Hello students, let us continue our first chapter, that is behavioral adaptation. हमने क्या देखा था? दो टाइप के adaptations थे हमारे पास. वन इज़ स्ट्रक्चरल एंड सेकेंड इज़ बिहेवियरल. स्ट्रक्चरल में क्या था कि वो अपने बॉडी के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग खुद को एनवायरनमेंट में अडेप्ट कर लेते हैं. अडेप्ट का मतलब ही क्या होता है कि जहाँ पर हम एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग खुद को ढाल लेते हैं, मतलब उसके अकॉर्डिंग अपनी बॉडी को एडजस्ट कर लेते हैं. ठीक है. बिहेवियर में क्या था कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे अगर हम जा रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या था? बिहेवियरल एडेप्टेशन. अब यहाँ पर हमारे पास एक वर्ड दिया हुआ हाइबरनेशन. ओके, हाइबरनेशन क्या होता है? हाइबरनेशन जो होता है, कई बार अगर आप लोग अपने घरों में लैपटॉप यूज़ करते हैं, ठीक है, लैपटॉप यूज़ करते हैं, जहाँ से आपका शटडाउन का ऑप्शन आता है, वहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन होता है हाइबरनेट का भी. हाइबरनेट का मतलब क्या होता है कि आपका कंप्यूटर जो या लैपटॉप है वो बंद तो हो गया, लेकिन वो क्या है, अभी भी कई बार देखते हो हाइबरनेट मोड पे अगर आप उसको डालते हो तो वहाँ पे क्या होता है, एक लाइट ऑन रहती है. दैट मीन्स वो पावर कंज्यूम नहीं कर रहा है. ठीक है, बंद तो हमने उसको किया, लेकिन जो उसमें, जैसे मान लो आपने पेंट खोला हुआ था, MS पेंट, ठीक है, पेंट खोला हुआ था, लेकिन आपने एकदम से अपने लैपटॉप को हाइबरनेट मोड पे डाल दिया, तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो बंद नहीं होगी, वो एज इट इज़ रहेगी, ना ही वो डिलीट होगी. ठीक है, वो क्या हो जाएगी, सिर्फ आपका पावर कंज्यूम नहीं करेगी हाइबरनेट मोड पे. तो हाइबरनेशन प्रोसेस एनिमल्स में क्या होता है कि इसमें भी जो एनिमल्स होते हैं वो ज़्यादा सर्दी में क्या होता है, नहीं रह पाते, उनको फूड की क्या होती है, खाने की कमी हो जाती है, तो वो क्या करते हैं, अपनी एनर्जी को सेव करते हैं, कंज्यूम करते हैं. कैसे कंज्यूम करते हैं, रीड करते हैं यहाँ पे. Hibernation is a survival strategy through which some animal species conserve energy during extreme weather conditions. Some animals, mainly endotherms or warm-blooded animals, such as polar bears, become inactive during winters. They sleep with an inactive brain. Some ectotherms, such as reptiles, also hibernate. Mainly किसके लिए है? एंडोथर्म्स और एक्टोथर्म्स दोनों के लिए ही है. एंडोथर्म्स मैंने आपको क्या बताया था, वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं जो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को इंटरनली मेंटेन करते हैं. और एक्टोथर्म्स कौन से थे? जो सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग अपने टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं. ठीक है, तो क्या होता है, जैसे मान लो पोलर बियर यहाँ पे इन्होंने दिया है. पोलर बियर जो होता है वो इनएक्टिव हो जाता है विंटर्स में. कैसे, क्या करते हैं ये जो एनिमल्स होते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं. समर्स में पोलर बियर क्या करेगा, ओवर ईटिंग करेगा. उससे क्या होगा, उसकी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा फैट जमा हो जाएगा. फैट जमा हो जाएगा, उससे फैट को वो विंटर्स में यूज़ करेगा. उसकी एनर्जी क्या होगी, विंटर्स में बहुत ही कम यूज़ होगी. ठीक है, अब ऐसा ये लोग क्यों करते हैं? क्योंकि विंटर्स में जो होता है फूड को ढूंढना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है. क्योंकि सभी इंसेक्ट्स क्या होते हैं, मोस्टली इंसेक्ट्स जो होते हैं विंटर में हाइबरनेट हो जाते हैं. ठीक है, जहाँ पर ज़्यादा ठंड होती है वहाँ पर इंसेक्ट्स क्या होते हैं, बहुत ही कम होते हैं. तो अपने खाने, अपनी एनर्जी को ये लोग क्या कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं बाय ओवर ईटिंग. ठीक है, दे स्लीप विद एन इनएक्टिव ब्रेन. तो ये क्या होते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए सो जाते हैं. इनका ब्रेन भी उस टाइम पे क्या होता है, एक्टिव नहीं होता. अब रेप्टाइल्स दिया हुआ, मैंने आपको ये एग्जांपल पहले भी दिया था कि जो लिजर्ड्स होती हैं, लिजर्ड्स क्या होती है, आपकी विंटर्स में दिखाई नहीं देती, लेकिन जैसे समर आती है क्या होती है, बाहर आ जाती हैं. एक्टोथर्म्स हैं, सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग खुद को क्या करती हैं, एडजस्ट करती हैं. ठीक है, तो रेप्टाइल्स भी आपकी क्या होती हैं, विंटर्स में हाइबरनेट हो जाते हैं. हाइबरनेट का मतलब ही क्या है, इनएक्टिव होना, जहाँ पर इनकी बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है, बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है, प्लस इनका ब्रीथिंग रेट, जो सांस जो ये लेते हैं वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिससे इनकी एनर्जी क्या हो जाती है, कम लगती है. फैट जो बर्न होता है वो बहुत ही कम होता है, जिससे ये अपनी एनर्जी को सेव करके रखते हैं पूरे के पूरे विंटर्स के लिए. ठीक है, एनिमल्स सच एज स्नेक्स, बियर एंड रैट्स हाइबरनेट ड्यूरिंग विंटर. अब स्नेक्स भी क्या होते हैं, आपको समर्स में ही ज़्यादा दिखाई देते हैं, विंटर्स में बहुत ही रेयर. जिस दिन आपका वेदर कंडीशंस ठीक होंगी, सिर्फ उसी दिन आपको इस तरह के एनिमल्स दिखाई देते हैं. ठीक है, तो इनका क्या होता है, टेम्परेचर कम हो जाता है बॉडी का,
सेकेंड, इनका ब्रीदिंग रेट कम हो जाता है, मेटाबॉलिज्म रेट कम हो जाता है। तो ये क्या होता, उससे क्या होगा, इनकी जो एनर्जी होती है, जो इन्होंने पहले से ही फैट जमा कर रखा अपनी बॉडी में ओवर ईटिंग के थ्रू, वो क्या हो जाता है, सेव हो जाता है। अब जो एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपने फूड को सेव कर सकते हैं, वो क्या करते हैं, अपने नेस्ट में, जैसे स्क्वायरल है, वो क्या करेगी, अपने जो खाना होता है उसको अपने जो उसके नेस्ट होता है, जहाँ पे वो अपना घर होता है, वहाँ पे ले जाके खाने को क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। जब भी उनको ज़रूरत पड़ती है वो उस खाने को खा लेते हैं। लेकिन हर एक एनिमल ऐसा नहीं कर सकता, तो वो क्या करते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं समर्स में और उस एनर्जी को विंटर्स में यूज़ करते हैं। एनर्जी भी क्या हो जाती है उस टाइम पे इनकी बहुत ही कम लगती है, क्योंकि ये क्या हो जाते हैं, सोए रहते हैं विंटर्स में। ठीक है, अभी हाइबरनेट क्यों करते हैं, बहुत ही ज़्यादा ठंड की वजह से हाइबरनेट करते हैं। दूसरा क्या है, फूड की कमी की वजह से भी खुद को हाइबरनेट कर लेते हैं। नेक्स्ट इज फाइंड आउट अबाउट द एडेप्टेशन इन पेंगुइन्स टू सर्वाइव अ फ्रीजिंग एनवायरनमेंट, ऑल्सो फाइंड आउट वेयर डू दे लिव। पहली बात क्या है कि कहाँ पर रहते हैं। मेनली जो आपके पेंगुइन्स होते हैं ये आपको एंटार्क्टिक ओशन में पाए जाते हैं। दूसरा, ये अब इतनी ठंड में सर्वाइव कैसे करते हैं। इनकी जो बॉडी है, इसके पीछे आपको क्या दिख रहा है, ये ब्लैक कलर का पोर्शन होता है पीछे। ठीक है, ये जो इनका पीछे का पोर्शन होता है ये क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा थिक होता है। और इनकी बॉडी के अंदर क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा फैट होता है, जिससे ये अपनी बॉडी को क्या रखते हैं, वार्म रखते हैं। दूसरा, ये क्या कर सकते हैं, पेंगुइन्स अपने आप को ये फ्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फीदर्स तो इनके होते हैं लेकिन फिर भी ये फ्लाई नहीं कर सकते हैं। ये क्या कर सकते हैं, एक एक्सीलेंट स्विमर्स होते हैं, ये स्विम कर सकते हैं आइस में। ठीक है, जो इनके ये वेब्ड लेग्स होते हैं ये इनको आइस में फिसलने से रोकते हैं, और जो इनके फिदर्स होते हैं ये भी इनके स्विमिंग में ही काम आते हैं। ओके, ये ठंड में खुद को कैसे वार्म रखते हैं, जो पेंगुइन्स होते हैं ये हज़ारों की नंबर, थाउजेंड ऑफ नंबर्स में ये अपने आप को क्या रखते हैं, हडल में रखते हैं, झुंड में रखते हैं, जिससे ये सब के सब अपनी बॉडी को क्या रखते हैं, वार्म रखते हैं। ठीक है, और रहते कहाँ पे हैं, एंटार्क्टिक ओशन में पाए जाते हैं, जहाँ पर हमारा टेम्परेचर कितना होता है, फ्रीजिंग पॉइंट पे ही रहता है ऑलमोस्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब क्या है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, एक्सट्रीम हॉट या कोल्ड वेदर में, बहुत ही ज़्यादा गर्मी या सर्दी में एक जगह से दूसरी जगह पे जाना हमारा क्या होता है, माइग्रेशन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स दे रखे, जैसे साइबेरियन क्रेन्स माइग्रेट फ्रॉम साइबेरिया टू इंडिया ड्यूरिंग विंटर्स। क्रेन्स क्या हम हिंदी में क्या बोलते हैं, सारस बोलते हैं। साइबेरियन क्रेन्स जो होती हैं वो आपके साइबेरिया से इंडिया में आती है। अब ये इंडिया में कहाँ पर आती है, भरतपुर बर्ड सेंचुरी आपकी राजस्थान में, जहाँ पर ये साइबेरियन क्रेन्स आकर रहती हैं इन विंटर्स। नेक्स्ट इज माइग्रेशन ऑफ एनिमल्स। मैनी फिश माइग्रेट टू ए सुटेबल प्लेस टू ले एग्स। बहुत सारी फिश भी ऐसी होती हैं जो अपने एग्स को ले करने के लिए दूसरे एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ विंटर्स में ही जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है तब भी ये एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं। अब ये माइग्रेट क्यों करते हैं, टू फाइंड द बेटर वेदर, कि अपने बॉडी को एक सुटेबल एनवायरनमेंट देने के लिए भी ये लोग क्या करते हैं, एनिमल्स क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं। टू फाइंड द बेटर फूड, अच्छा खाने के लिए। टू फाइंड सेफ प्लेस टू गिव बर्थ टू यंग वंस, अपने बच्चों को पैदा करने के लिए भी ये एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। फॉर ब्रीडिंग सम बर्ड्स एंड एनिमल्स, मतलब कि अपने यंग वंस को बर्थ देने के लिए ये क्या करते हैं, बर्ड्स और एनिमल्स एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाते हैं। नेक्स्ट इज African elephants, desert locusts, monarch, butterflies and grey whales are some animals and insects which migrate। ये कुछ एनिमल्स के नाम दिए हुए हैं और बर्ड्स के जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे माइग्रेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं जो आपको बुक में ही करने हैं। Which of these animals can control its body temperature internally? First is blue whale, second is human and lion and D is all of these। ह्यूमन और लॉयन जो था वो आपका उसमें भी आया था, आपके चैप्टर में भी आया था कि ह्यूमन और जो लॉयन है ये आपका क्या है, बॉडी का टेम्परेचर इंटरनली मेंटेन करते हैं। मैन और ह्यूमन आपका क्या है, मैमल्स हैं।
ब्लू व्हेल भी मैंने आपको बीच में बताया था चैप्टर के कि जो ब्लू व्हेल है, डॉल्फिन्स हैं, ये सब आपके क्या हैं, मैमल्स हैं, ठीक है। तो मैमल्स आपका क्या है, अपने बॉडी टेम्परेचर को इंटरनली मेंटेन करते हैं। पीछे चैप्टर में आइए, वार्म ब्लडेड एनिमल्स में, एंडोथर्म्स में, यहाँ पे देखो ह्यूमंस, लॉयंस, ये सब आपके क्या थे, वार्म ब्लडेड एनिमल्स, दे कंट्रोल देयर बॉडी टेम्परेचर इंटरनली। और ब्लू व्हेल आपकी क्या होती है, मैमल्स की कैटेगरी में आती है, इट इज़ नॉट अ फिश। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑल ऑफ दीज। सारे मैमल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। नेक्स्ट इज विच एनिमल्स बिकम एक्टिव ड्यूरिंग द नाइट टाइम, डायurnal, नॉक्टर्नल, क्रैपिस्कुलर, नन ऑफ दीज। चैप्टर में ही पीछे आइए, इसी पेज पर आपको देखो 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं। डायurnal का क्या मीनिंग बताया था मैंने आपको, एक्टिव ड्यूरिंग द डे टाइम, नॉक्टर्नल इज एक्टिव एट नाइट एंड क्रैपिस्कुलर इज एक्टिव एट डॉन एंड डस्क। सुबह शाम जो आपके एक्टिव होते हैं वो क्या होते हैं, क्रैपिस्कुलर होते हैं। तो जो नाइट टाइम में एक्टिव होंगे उसको क्या बोलेंगे हम, नॉक्टर्नल। तो हमारे यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। व्हाट काइंड ऑफ एन एनिमल इज अ डियर, डियर आपका किस तरह का एनिमल है, डायurnal, नॉक्टर्नल, क्रैपिस्कुलर और नन ऑफ दीज। तो यहीं पर आइए इसी पेज पर देखो, ये भी मैंने आपको बीच में पढ़ाया था चैप्टर के कि डियर आपका क्या है, क्रैपिस्कुलर एनिमल है जो सनराइज और सनसेट के टाइम पे एक्टिव होता है। तो डियर आपका किस तरह का एनिमल है, क्रैपिस्कुलर है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट है आपका, विच डिजीज इज स्प्रेड बाय मॉस्किटोज। ऑप्शंस आर डेंगू, फिलारियासिस, येलो फीवर और ऑल ऑफ दीज, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या क्या पढ़ा था बुक में कि हमने डेंगू और येलो फीवर तो हमने यहाँ पे रीड किया है, पेज नंबर 13 पे है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉस्किटोज स्प्रेड डिफरेंट काइंड्स ऑफ फीवर लाइक मलेरिया, डेंगू, येलो फीवर, चिकनगुनिया एक्सेट्रा, ओके। लेकिन हमने इसको नहीं पढ़ा, फिलारियासिस को। तो कई बार अगर आपके पास इस तरह के ऑप्शंस आते हैं तो आपको उसको किस तरह से करेक्ट करना है। आपके पास डेंगू आपने पढ़ा है, डेंगू किससे फैलता है, मॉस्किटोज से। येलो फीवर भी आपका किससे फैलता है, मॉस्किटोज से। बचा आपके पास एक ऑप्शन, ये दोनों आपके करेक्ट हैं, ठीक है। एक ऑप्शन आपको क्या दिया हुआ है, ऑल ऑफ दीज। अगर हमारे पास ये दोनों करेक्ट हैं तो हम यहाँ पर किसके साथ जाएंगे, ऑल ऑफ दीज ऑप्शंस के साथ जाएंगे। समटाइम्स आपके पास ऐसा हो सकता है कि कोई चीज़ आपने ना पढ़ी हो, ठीक है, तो वहाँ पर आप थोड़ा सा अपने दिमाग पर स्ट्रेस दे दो और उसके बाद ये ऑप्शंस को करेक्ट करो। ऐसा नहीं होगा कि आप यहाँ पर एक ऑप्शन को लगा के आ जाएंगे, डेंगू या येलो फीवर को, ठीक है। अगर आपके पास ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन है और 2 ऑप्शन आपके करेक्ट आपको दिख रहे हैं जो आपने पढ़े हुए हैं, तो आप किसको करेक्ट करेंगे, ऑल ऑफ दीज को करेक्ट करेंगे। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट हेयर। नेक्स्ट इज विच एनिमल ग्रुप डज द आंट बिलोंग टू, वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स, एक्टोथर्म्स एंड एंडोथर्म्स। तो हमने आंट को किस में पढ़ा था, इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स कौन से होते हैं, जिनकी बैकबोन नहीं होती है, ओके। एंड दैट इज इट फॉर टुडे।